आदमी ने जमीन खरीदी नफे की नीयत से कि आगे चलकर मैं इसे फरोख्त करूंगा, कुछ नफा मिलेगा, लेकिन जमीन की कीमत घट गई, नफे की जगह पर नुकसान हो गया। तो तिजारत के अंदर नफा भी है, तिजारत में नुकसान भी है, दोनों पहलू तिजारत के अंदर होते हैं। और कभी ऐसा भी होता है कि बहुत सारे तुज्जार बहुत सारे प्रोजेक्ट लेकर आते हैं और बहुत सारे प्लान लेकर आते हैं, हथेली में चांद दिखाने की बात करते हैं और कहते हैं इतना इन्वेस्ट करोगे तो इसके बाद इतना मिलेगा, और दुनिया का इंसान उनकी बातों को सही समझकर अपना सरमाया उनके साथ लगा देता है और नतीजतन सिवाय नुकसान के उसे कोई चीज हाथ नहीं आती। चंद खुशनसीब ऐसे होते हैं जो नफा से हमकनार होते हैं। आज मैं भी एक तिजारत की बात करने के लिए आया हूं, लेकिन मैं एक ऐसी तिजारत का तज़किरा करूंगा जिस तिजारत में नफे का वादा किसी इंसान ने नहीं, पालनहारे हकीकी ने फरमाया है। जिस तिजारत के अंदर नुकसान की कोई गुंजाइश ही नहीं है, बल्कि मेरे करीम ने उस तिजारत के अंदर फायदा ही रखा है, नफा ही रखा है, नुकसान का दूर तक कोई शायबा तक नहीं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उम्मत मुस्लिमा की सोच, उम्मत मुस्लिमा की फिक्र, उम्मत मुस्लिमा का जहन आज कुरान और हदीस से मसाइल के अखज़ करने का और कुरान और अहादीस की रोशनी में अपने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन का कम हो चुका है, बल्कि ना के बराबर आज पोजीशन है। आज के मुसलमान की पोजीशन ये है कि वो कुरान को ताकि जीनत बनाए रखे है। आज के मुसलमान की पोजीशन ये है कि वो अहादीस के ज़ख़ीरे को पसे पुष्ट डाले हुए है। आज के मुसलमान की पोजीशन ये है कि अइम्मे मुज्तहिदीन के मसाइल को और उनके फ़िक़्ह को और उनकी तालीमात को पसे पुष्ट रखे हुए है। आज के मुसलमान की पोजीशन ये है कि औलियाए किराम की तालीमात और अकीदत को मुसलमानों ने अपने दिलों से निकालना शुरू कर दिया है। आइए मैं आपको बताता हूँ, कुरान मुक़द्दस में रब्बे क़दीर जल्ल जलालहू ने जिस तिजारत में खसारे का कोई इम्कान ही नहीं है, उस तिजारत के हवाले से जो फरमाया, मैं उसके हवाले से कुछ बातें अर्ज करूं, ताकि आज जब आप यहाँ से उठ करके जाएं तो अपने दिलो दिमाग के अंदर ये बात बिठा करके जाएं कि इंशाअल्लाहुल अज़ीम हम उस राह पर चलेंगे, उस काम की तरफ बढ़ेंगे जिस काम पर की तरफ बढ़ने के बाद और जिस राह पर चलने के बाद कभी खसारे का मुंह देखना भी हमें नसीब नहीं होगा। अल्लाह करीम ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, इन्नल लज़ीना यतलूना किताबल्लाह, बेशक वो लोग जो अल्लाह की किताब की तिलावत करते हैं, व अक़ामुस्सलाह, और जिन्होंने नमाज कायम की, व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानिया, और जिन्होंने अपनी दौलत ज़ाहिर व बातिन के अंदर जो हमने उन्हें अता फरमाई थी, वो हमारा रिज़्क़ उन्होंने खर्च किया। वो कौन लोग हैं? तो कुरान कहता है यरजून तिजारतन लन तबूर, ये ऐसी तिजारत के उम्मीदवार हैं जिसमें कोई घाटा है ही नहीं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, पहली बात बताई गई यतलून किताब अल्लाह, वो लोग जो अल्लाह की किताब की तिलावत करते हैं। जाहिर सी बात है कि अल्लाह की किताब इतनी ताकतवर किताब है कि इसकी तिलावत करने वाला बंदा कभी खसारे में रह नहीं सकता, इसकी तिलावत करने वाला बंदा कभी नुकसान में रह नहीं सकता। बल्कि अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ करके अर्ज करूं तो मैं इतने यकीन के साथ कह सकता हूं, इस किताब को देखने वाला, पढ़ने वाला, अमल करने वाला, मसाइल अखज़ करने वाला अंधेरे में नहीं रह सकता, ज़वाल पजीर नहीं हो सकता, बल्कि इस किताब का पढ़ने वाला और इस किताब के मानी और मतालिब को समझने के बाद उस पर अमल करने वाला दुनिया में भी कामयाब रहता है और आखिरत में भी कामयाब रहा करता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कुरान की तिलावत बहुत अजीम सरमाया है।
कुरान की तिलावत बहुत अजीम दौलत है। अल्लाह की किताब की तिलावत की आदत बनाना ये मुसलमानों की जिम्मेदारी है। आप अंदाजा लगाएं, जिस पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ने अपनी किताब नाजिल फरमाई, उस पैगंबर रहमत को भी परवरदिगार ने फरमाया उतलू मा उहिया। अंदाजा लगाएं, परवरदिगार जल्ल जलालहू अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल किताब की तिलावत का हुक्म देता है। सहाबा की जिंदगी देखें, खुद रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा का मुताला करें तो आपको पता चलेगा कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की किताब की तिलावत भी किया करते थे और अल्लाह की किताब की तिलावत को समाअत भी फरमाया करते थे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हम आज के दौर में मुसलमानों की तबाही और बर्बादी के मनाजिर को देखकर, हालात को देखकर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हम अल्लाह की किताब की तरफ कितना बढ़े, उसकी तिलावत की तरफ कितना बढ़े, उससे अपना ताल्लुक हमने कितना मजबूत किया, उसकी तिलावत को हमने अपनी जिंदगी का मशगला कहां बनाया। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, आज के दौर का मुसलमान कुरान मुकद्दस को ताक की जीनत बनाए हुए है। आज के दौर का मुसलमान कुरान मुकद्दस से तिलावत से अपना रिश्ता कमजोर किए हुए है। वरना तारीख उठा करके देखें, सहाबा की जिंदगी उठा कर देखें, ताबईन की जिंदगी उठा करके देखें तो आपको पता चलेगा उनकी सुबह होती थी कुरान के साए में, उनकी रात होती थी कुरान के साए में, उनकी ज़बान तर होती थी कुरान की तिलावत से। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान अगर कहीं से थक करके आते, रात चाहे कितनी हो जाती, लेकिन कोई भी तिलावत किए बगैर सोता नहीं था। कोई सहाबी सोते नहीं थे, बल्कि रात को कुरान की तिलावत करते थे। तबीयत बेचैन होती, कुरान की तिलावत करते। कोई मसला होता, कुरान की तिलावत करते। कोई परेशानी होती, कुरान की तिलावत करते। कोई टेंशन होता, कुरान की तिलावत करते। आज के दौर के मुसलमान की पोजीशन ये है, थोड़ा सा स्ट्रेस हुआ, शराब पीने चला गया, थोड़ा सा स्ट्रेस हुआ, जुआ खेलने चला गया, थोड़ा सा स्ट्रेस हुआ, सिगार पीने चला गया, थोड़ा सा स्ट्रेस हुआ, ड्रग्स लेना शुरू किया, थोड़ा सा स्ट्रेस हुआ तो आज का मुसलमान सिनेमा देखना शुरू कर दिया। थोड़ा सा टेंशन हुआ, चौपाटी पर जाकर के सिगरेट पर सिगरेट पीना शुरू कर दिया। मुसलमानों, हमारे पास अल्लाह की अजीम तरीन किताब शिफा की शक्ल के अंदर मौजूद है। इस किताब में परवरदिगार ने कहा कोई मर्द ऐसा नहीं जिसकी शिफा न रखी हो। मेरे करीम ने फरमाया वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफा व रहमतुल लिल मुमिनीन। रब ने ये नहीं फरमाया ये कुरान इलाज है, बल्कि मेरे करीम ने फरमाया ये कुरान शिफा है। जो भी इस कुरान से ताल्लुक कायम करेगा, पढ़ेगा, अल्लाह उससे शिफा की दौलत से माला माल फरमा देगा। टेंशन और मुसीबत पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त इस शराब की वादियों से गुजरने वाला मुसलमान, परेशानी और तकालीफ की वादियों से गुजरने वाला मुसलमान कभी अपने ज़वाल के असबाब की तरफ तवज्जो नहीं देता। कभी अपनी परेशानी के सिलसिले में गौर नहीं करता। ये मुसीबतें कैसे आई, ये परेशानियां कैसे आई, इन तकालीफ की वजूहात क्या हैं। अगर थोड़ा सा सर दर्द हो और डॉक्टर MRI का कह दे तो फौरन हम चले जाते हैं। बुखार आए, चेकअप के लिए चले जाते हैं, ब्लड टेस्ट कराते हैं। लेकिन पूरे दुनिया के अंदर इस वक्त हम तबाही और बर्बादी के दहाने पर हैं। कभी हमने ये जानने की कोशिश की कि ये तबाही और बर्बादी किस वजह से है? पूछो कुरान से, ये कुरान बताएगा। पूछो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात हमारी रहनुमाई करते हुए नजर आएंगे। कुरान मुकद्दस में मेरे करीम ने फरमाया फलयहज़रिल लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितना और युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की
खिलाफ वर्जी की बुनियाद पर मुसीबतें पहुंचती हैं और सख्त तरीन अदाब में इंसान गिरफ्तार होता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज हम जिस जमीन पर जिंदगी के लम्हात गुजार रहे हैं, जिस शहर में अपनी जिंदगी की सुबह शाम गुजार रहे हैं, हमारे यहाँ रिश्तेदार भी हैं, पहचान वाले भी हैं, इस्तकबाल करने वाले भी हैं, मोहब्बत करने वाले भी हैं, अकीदतों का खैरात पेश करने वाले भी हैं, हमारे अपने मकानात हैं, हमारा बैंक बैलेंस है, हमारे बच्चे हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे चाहने वाले हैं। ये सब कुछ हमारे पास होने के बावजूद हमारे अंदर एक फियर मौजूद होता है। अखबार पढ़कर डर जाते हैं, म्यांमार के हालात को पढ़ के डर जाते हैं, सीरिया की सिचुएशन को पढ़ के डर जाते हैं। लेकिन मैं हैरान हूं, इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर जब ख्वाजा ख्वाजा तशरीफ लाए, कोई रिश्तेदार नहीं था, कोई वेलकम करने वाला नहीं था, कोई शनासा नहीं था, कोई पहचान वाला नहीं था। ऐ मेरे गरीब नवाज, आप इस धरती पर आए तो बेखौफ होकर के क्यों आए? तो गरीब नवाज जवाब देंगे, नादान, मैं अपनी मर्जी से नहीं आया, मुस्तफा के फरमान की वजह से हाजिर हुआ हूं। और सुन लो, मैं खाली हाथ नहीं आया, अल्लाह की किताब को थाम करके आया हूं, उसके साए में आया हूं और उसकी बरकतों से इंशाअल्लाह अज़ीम खुद भी फायदा हासिल करूंगा और दूसरों को भी फायदा पहुंचाता चला जाऊंगा। यही वजह है कि आज सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह के फैजान से हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा माला माल है। कुरान की तिलावत, अल्लाह की किताब की तिलावत अपनी जिंदगी की आदत बनाओ। लेकिन मैं किताब की तिलावत के हवाले से कह तो रहा हूं, लेकिन मौजूदा दौर का मुसलमान और ये हजारों की तादाद में मौजूद रसूल आजम के दीवानों में से अगर मैं हाथ उठाकर पूछना चाहूं कि हाथ उठाकर बताओ तुम में कितने मुसलमान ऐसे हैं जो तजवीद के साथ कुरान पढ़ना जानते हैं, तो आज हमारी कौम का बेशतर हिस्सा और कौम के बेशतर मुसलमान कुरान मुकद्दस को तजवीद के साथ पढ़ते हुए दिखाई नहीं देते, बल्कि बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिन्हें कुरान पढ़ना भी नहीं आता। ऐ रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, अल्लाह की किताब और उसकी तिलावत जब कोई बंदा मोमिन करता है तो अल्लाह अज़्ज़ व जल उसके कल्ब को हयात अता करता है और उसके कल्ब को मुर्दा होने नहीं देता। ऐ रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप जरा देखें, आज के मुसलमान को दिलचस्पी है व्हाट्सएप से, आज के मुसलमान को दिलचस्पी है सीरियल से, आज के मुसलमान को दिलचस्पी है अखबारात से, आज के मुसलमान को दिलचस्पी है टीवी के प्रोग्रामों से, आज के मुसलमान को दिलचस्पी है फेसबुक से, आज के मुसलमान को दिलचस्पी है इंटरनेट से। मैं पूछना चाहता हूं, जितना वक्त तुम इन चीजों में खर्च करते हो, उसमें से अगर 15 मिनट तुम कुरान की तिलावत के पीछे खर्च करो तो तुम्हें जमीन के ऊपर भी सुकून मिलेगा और मरने के बाद कब्र में भी सुकून की दौलत नसीब हो जाए। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी हाजिर आए, अर्ज करते हैं, फिदा का बि अबी अंत व उम्मी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुझे बेचैनी महसूस होती है, मैं इख्तिलाज कल्ब का शिकार हूं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेकरारी मेरे दामनगीर है, सरकार मुझे कोई इलाज बताएं जिसकी वजह से मुझे करार की दौलत नसीब हो। मैं उन नौजवानों से कहूंगा जो
टेंशन और स्ट्रेस की बुनियाद पर गलत रास्तों के शिकार हो जाते हैं। कोई एमडी भाई रहने दीजिए, आप एक मतलब दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। टेंशन का शिकार नौजवान कभी एमडी इस्तेमाल करता है, कभी ड्रग्स इस्तेमाल करता है, कभी शराब के अड्डे पर जाता है, कभी बुराइयों के मराकिज पर जाकर अपने टेंशन को हल्का करता दिखाई देता है। ऐ मुसलमान, तेरे पास तेरे नबी की जिंदगी मौजूद है, उनके फरमान मौजूद हैं। उस तरफ जाने की बजाय वो कौन सी परेशानी है जिसका इलाज मेरे नबी ने अता न फरमाया हो। हर मुसीबत का इलाज हुजूर ने अता फरमाया। तो एक सहाबी हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं, फिदा कभी अभी अंत व उम्मी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इस्तिराब होता है, मैं बेकरार रहता हूँ, इख्तिलाल कल्ब का मरीज हूँ, मेरे सरकार मुझे कोई नुस्खा अता फरमाए, आका मेरा इलाज फरमाए। मदीने के ताजदार अरवाहुना फिदाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुनो, तुम घर से वुजू करके मस्जिद की तरफ जाओ और मस्जिद में अगर दरसे कुरान की महफिल चल रही हो उसमें बैठ जाओ, अल्लाह तुम्हारे कल्ब पर सुकून की दौलत नाजिल फरमा देगा। और अगर मस्जिद में दरसे कुरान की महफिल नहीं होती, वुजू करो, मस्जिद में जाओ, कुरान खोलो, उसको पढ़ना शुरू करो, अल्लाह तुम्हारे कल्ब पर सकीना नाजिल फरमा देगा। बेचैनी का इलाज अल्लाह की किताब की तिलावत है। इसीलिए मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं मैदान जंग में कि मैं घोड़े की एक जीन पर एक कदम और दूसरे पर दूसरा कदम रखते तक पूरा कुरान खत्म कर लिया करता हूं। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सहाबा को कुरान की तिलावत के बगैर नहीं चलता था। रसूल आजम के जानिसारों को कुरान की तिलावत के बगैर नहीं चलता था। इस वक्त मेरी बहनें भी यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगा, हर औरत यहाँ पर जो रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाली है, गौसे पाक से मोहब्बत करने वाली है, गौसे पाक का चिराग घर में जलाने वाली है, गौसे पाक की अकीदत और मोहब्बत अपने दिल में बसाए हुए है, मैं उस औरत से पूछना चाहूंगा, जरा ए खातून तू भी बता तेरी जिंदगी किस तरह से गुजरती है और गौसे पाक की माँ की जिंदगी किस तरह से गुजरती थी। आज तुम्हारी सिचुएशन ये है, इल्ला माशाअल्लाह, आज सिचुएशन ये है, सीरियल देख रही हो और बच्चा रो रहा है तो कहते हो बेटा जरा बच्चे को संभालो, सीन चला जाएगा, ये प्रोग्राम कहीं न चला जाए, बिलखते हुए बच्चे को यूं ही छोड़ देते हो और अपना पिक्चर और सीरियल नहीं छोड़ते। इस वजह से आज बच्चे डांसर पैदा होते हैं, नाफरमान पैदा होते हैं। लेकिन तारीख उठा करके देखो, बतने मादरे गौस से गौसे पाक जन्म लेते हैं तो सिचुएशन क्या है, 17 पारे के हाफिज बनकर के जन्म लेते हैं। ए अल्लाह, ये माजरा क्या है कि तेरा ये बंदा अपनी माँ के शिकम से 17 पारे का हाफिज बनकर के पैदा हुआ, तो जवाब मिलेगा उनकी माँ कुरान की तिलावत करती थी, इसकी वजह से बेटा माँ के शिकम से हाफिज कुरान बनकर के पैदा होता है। आज मिजाज बदल गया, सोच बदल गई। तारीख ये बताती है कि माजी में लोगों ने अपनी परेशानियों का इलाज कुरान के जरिए हासिल किया और आज मुसलमान कुरान को इतनी बुलंदी पर रख चुका है कि गलती से भी उसका हाथ वहां तक नहीं पहुंचता। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, एक बच्चे ने अपने दादा से पूछा था, जिसकी पोजीशन ये कि 80 के करीब की उम्र उसकी रही होगी,
पोते ने अपने दादा से पूछा, अब्बा जान आपके जमाने में तो इंटरनेट वगैरह नहीं था, आप अपना टाइम कैसे बिताया करते थे, अपना वक्त कैसे गुजारा करते थे? तो दादा ने जवाब में कहा, जिस तरह से आज तुम कुरान के बगैर अपना वक्त गुजारते हो, ऐसे ही हम इंटरनेट के बगैर अपना वक्त गुजार लिया करते थे। यानी जिस तरह से तुम्हें इंटरनेट मिल जाने की वजह से कुरान की तिलावत का वक्त नहीं है, हमारे जमाने में इंटरनेट था नहीं तो हम कुरान की तिलावत ही करके अपना वक्त गुजारा करते थे। लेकिन आज सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान जहनों से ओझल हो गया। आका फरमाते वो घर कब्रिस्तान है, वो घर कब्रिस्तान है जिस घर में कुरान की तिलावत नहीं होती। आज हमारे घरों से गानों की आवाज तो आती है, लेकिन कुरान की तिलावत की आवाज नहीं आती। कल तक घरों से कुरान की तिलावत की आवाज को सुनने के बाद लोगों के रोंगटे खड़े हो जाया करते थे। खुद सैयदना फारूक आजम को देखो, अल्लाह अकबर, मदीने की गली से गुजर रहे हैं, अचानक रात की तारीकी में मदीने के एक घर से किसी तिलावत करने वाले की तिलावत की आवाज आती है, इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि। फारूक आजम ने यह आयत सुनी, कपकपी तारी हुई, गिर गए और फौरन बेहोश हो गए। हमारे घरों की पहचान कुरान की तिलावत थी, और आज रात 3 बजे जिस घर से गाने की आवाज आए, समझ लेना ये मुसलमान का घर है। रात 2 बजे किसी के घर से सीरियल की आवाज आए, टीवी की आवाज आए, समझ लेना ये मुसलमान का घर है। जिन मोहल्लों के बच्चे गालियां बकते हो, समझ लेना ये मुसलमानों का मोहल्ला है। जिन मोहल्लों के अंदर कचरों का अंबार हो, समझ लेना ये मुसलमानों का मोहल्ला है। जिन गलियों के अंदर रात के 2 बजे बाइक पर बैठकर जवान बकवास कर रहे हो, समझ लेना ये मुसलमानों का मोहल्ला है। ये हमारी पहचान है, ये हमारी आइडेंटिटी बन चुकी है। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अपनी सोच बदलो, अपने अफकारो नजरिया को बदलो, अपने तरीके जिंदगी को बदलो, अपने ख्यालात को बदलो, अपना अंदाजे हयात बदलो। कभी घाटे में नहीं रहोगे। हम कल भी आए थे तो हमारे पास कुछ न था, कुरान की तिलावत, नमाज की पाबंदी, और साथ ही साथ अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मर मिटने के जज्बे ने हमें सब कुछ अता किया। आज भी पलट कर हम अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की किताब की तरफ आ जाएं, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के घर की तरफ आ जाएं, उसके फरामीन की तरफ आ जाएं, उसके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आ जाएं। मैं यकीन के साथ कहता हूं, खोया हुआ वकार अल्लाह दोबारा अता फरमा देगा, खोई हुई इज्जत अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू दोबारा अता फरमा देगा। अल्लाह की किताब की तिलावत करो। इस किताब की तिलावत से कभी सैरी हासिल न हो, कभी जी ही न भरे। आप जानते हैं ये कुरान ही का करिश्मा है, जिसको देखने की वजह से, जिस पर अमल की वजह से अल्लाह वालों को और अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों को सिर्फ आज के नहीं, मुस्तकबिल के हालात भी नजर आ जाया करते थे। आज हमें अपने पैरों के नीचे की जमीन नजर नहीं आती, अल्लाह वालों को मुस्तकबिल की चीजें नजर आ जाया करती थी। इसीलिए हुजूर ने फरमाया, इत्तकू बिफिरासतिल मुमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाहि तआला। वो अल्लाह के नूर से देखता है, और अल्लाह ने अपनी किताब को भी नूर फरमाया। कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, हुजूर को भी नूर फरमाया। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर व
किताबुल मुबीन, रोशन किताब, और मदीने के ताजदार को नूर फरमाया। याद रखें ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, किताब देखने वाला, किताब पढ़ने वाला, किताब पर अमल करने वाला, किताब की तालीमात पर अमल करके जिंदगी गुजारने वाला न दुनिया में कभी खसारे में रहा, न कभी आखिरत में घाटे में रहेगा। उसे कयामत में बुलंदियां अता की जाएंगी, उसे कयामत में उरूज अता किया जाएगा। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुछ लोग इस किताब को थामेंगे और बुलंदी पर चले जाएंगे, और बाद वाले इस किताब को छोड़ेंगे और कुछ लोग जवाल पजीर हो जाएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमने हुजूर के फरमान की रोशनी के अंदर अपने जवाल के असबाब को तलाश करने की कोशिश नहीं की? हम क्यों गिर गए? हम जवाल पजीर क्यों हो रहे हैं? हम तबाही के दहाने पर क्यों चले गए? आज अल्लाह की किताब से पूछो तो कुरान खुद कहता हुआ नजर आता है, इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम, बेशक ये किताब सबसे सीधा रास्ता दिखाने वाली किताब है। लेकिन आज का मुसलमान इस किताब से रास्ता हासिल नहीं करता। आज का मुसलमान इस किताब से तरीका हासिल नहीं करता। आज का मुसलमान इस किताब के साए में जिंदगी नहीं गुजारता। आज का मुसलमान इस किताब के हवाले से ये कहता है, मौलाना अमल करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जबकि इस किताब की शान ये है, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र, अल्लाह ने इसको बहुत आसान नाजिल फरमाया है। नफा हासिल करने वालों के लिए, नसीहत हासिल करने वालों के लिए ये कुरान बहुत आसान है। मैं अपनी बहनों से अर्ज करूंगा कि खास तौर पर तवज्जो से सुने। बहनों का मामला भी बहुत ज्यादा बिगड़ चुका है। घरों के अंदर तिलावत से को सो दूर अपनी जिंदगी के लम्हात वो गुजारती हैं, और अब तो अल्लाह खैर फरमाए, न जाने कौन कौन सी गलतियां बहुत सारी मुसलमानों से सरजद, बहुत सारी मुसलमान बहनों से सरजद होती दिखाई देती हैं। मैं एक वाकया बताऊं, बरतानिया की सरजमीन पर एक मॉल में एक मुस्लिम पैदाइशी मुस्लिम लड़की एक मॉल में जॉब कर रही थी, और उसका काम था कस्टमर के सामान को चेक करना और उसके बाद उनसे पैसा वसूल करना। एक बुर्कापोश खातून आई और आने के बाद उसने अपना सामान दिखाया, उसने सामान चेक किया, उसके बाद उसको बिल दिया और उसके बाद उससे पैसे उसने वसूल किए। और फिर उसने कहा, तुम शायद सऊदी की लगती हो, इसलिए तुमने ये लिबास पहन रखा है और तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होती, तुम बाहिजाब हो, बापर्दा हो। लेकिन हमारा हाल तो यह है कि इस मुल्क में हम इस तरीके से बरतानिया की सरजमीन पर हिजाब में नहीं रह सकते, हमारी मजबूरी है, इसलिए हमने ये लिबास इख्तियार कर रखा है। उस बुर्कापोश खातून ने दाएं बाएं देखा, जब कोई मर्द नजर नहीं आया उसने नकाब उल्टा, तो वो एक अंग्रेज जो इस्लाम कबूल कर चुकी थी, वो नौ मुस्लिमा खातून थी। उसने कहा, मैं अरब की रहने वाली नहीं हूँ, मैं तो पैदाइश मेरी बरतानिया की ही है, और सुन लो मैं ईसाइयत से इस्लाम मैंने कबूल किया है। सुन लो, तुम में और मुझ में सबसे बड़ा फ़र्क ये है, तुम्हें मुफ्त में इस्लाम मिला है इसलिए कद्र नहीं, मैंने मेहनत करके इस्लाम कबूल किया है इसलिए मैं कद्र कर रही हूँ। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, कल तक जिन बुर्कापोश खातून के हवाले से लोग ये कहते थे कि ये सऊदी की रहने वाली होगी, आज उसी सऊदी की सरजमीन पर औरतों को बरहना करने का मंसूबा बन चुका, फैशन शो हो रहे हैं। आज उसी सरजमीन पर औरतों को स्टेडियम में भेजा जा रहा है, आज वहां पर सिनेमा घर खोले जा रहे हैं। हैरत की बात है, मेरे मुस्तफा से मंसूब दरख्त को ताइफ में शहीद कर दिया गया और सिनेमा घर को खोला गया।
आप अंदाजा लगाएं, आप गौर करें, आप सोचें क्या रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, मगरिब ने किस तरीके से उनको अपना गुलाम बना लिया कि आज वहां की सिचुएशन ये है कि इस्लाम पर अमल करना उन्हें अपनी जिंदगी में दुश्वार महसूस हो रहा है। इसीलिए डॉक्टर इकबाल ने कहा था, फिक्रे अरब को देकर फिरंगी तखय्युलात इस्लाम को हिजाज और यमन से निकाल दो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अर्ज ये कर रहा था कि 3 चीजों का जिक्र कुरान में आया और ये 3 चीजें ऐसी हैं जो इसे इख्तियार कर ले वो ऐसी तिजारत का उम्मीदवार है जिसमें कोई नुकसान है ही नहीं। इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाह व अक़ामुस्सलाह व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानिया यरजून तिजारतन लन तबूर। अल्लाह की किताब की तिलावत को अपनी जिंदगी में लाजिम पकड़ लो। सुबह उठकर अखबार पढ़ने से पहले कुरान पढ़ लो। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रात बिस्तर पर जाने के बाद अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के कलाम की बात सूरतों की तिलावत करके सोना, ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है। मैंने पहले ही अर्ज किया था कि कुरान सिर्फ जमीन के ऊपर राहत नहीं पहुंचाता, बल्कि जो शख्स रोजाना रात को सूरह मुल्क की तिलावत करे, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो कब्र के सवालात और जवाबात से महफूज रहेगा। रात को सोने से पहले सीरियल देखकर सोते हैं, 5 से 7 मिनट सूरह मुल्क की तिलावत के लिए मुसलमान नहीं निकाल पाता। तो अल्लाह की किताब की तिलावत को लाजिम पकड़ो। इसी के साथ इकामत सलात। बहुत सारे लोग अपनी तिजारती मसरूफियात की बुनियाद पर सरमाया ज्यादा हो गया या इख्तिदार की कुर्सी पर आ गए तो सजदा करना अपनी शान के खिलाफ तसव्वुर करते हैं। मैं उनसे कहूंगा, सजदा करने से इज्जत नहीं जाती, सजदा करने से मौला दुनिया और आखिरत में इज्जत अता फरमाता है। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसलिए इकामत सलात भी जरूरी है, तो नमाज कायम करो। और तीसरी बात कुरान मुकद्दस में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने इरशाद फरमाई, व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानिया, और हमने उनको जो रिस्क दिया वो जाहिर में और छुपाकर खर्च करते हैं या खर्च किया। तो पता ये चला कि जो अल्लाह के दिए हुए सरमाए को अल्लाह के नाम पे खर्च करता है, गरीबों की मदद में, तालीम के फरोग में, परेशानों की परेशानी को दूर करने में, वो ऐसी तिजारत का उम्मीदवार है जिसमें कोई खसारा नहीं। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह तआला अन्हु की आदत करीमा थी, वो अपना सरमाया रात की तारीकी में छुप कर गरीबों के पीछे खर्च किया करते थे। आप जानते हैं जब उनसे पूछा गया तो फरमाते हैं, छुपाकर अगर किसी गरीब को दिया जाए तो ऐसे सदके से अल्लाह का गजब ठंडा हो जाया करता है। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अल्लाह के नाम पर दी हुई दौलत जाय नहीं होती, बल्कि परवरदिगार उसमें बरकतें अता फरमाता है। यह ऐसी तिजारत है कि इसमें कोई घाटा है ही नहीं, कोई नुकसान नहीं है। दुनिया का बिजनेसमैन तुम्हें प्रॉमिस करेगा, इतना इन्वेस्टमेंट करो, इतना प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन उसके दावे पर आप यकीन करने के बाद अगर कर भी लें तो जरूरी नहीं कि उतना सरमाया लगाने के बाद आपको उतना फायदा हो। लेकिन मेरे करीब का वादा हक है, अगर आपने किसी गरीब को लुकमा दे दिया, किसी मुसीबत ज़दों की मदद कर दी, किसी बीमार के इलाज और मुआवजे में खर्च किया, किसी की तालीम के पीछे खर्च किया, मुसाफिर खाने के लिए खर्च किया, पानी के लिए खर्च किया, यह आपका खर्च किया हुआ सरमाया आपको लॉस में नहीं रखेगा। एक पैसा आपने खर्च किया, 10 गुना ज्यादा मेरा मौला लौटा देगा और अता फरमाएगा। तो ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम
वसल्लम के दीवानों, हमारी जिम्मेदारी है हम नफा बख्श तिजारत करें, तिलावत करें, वक्त निकाल कर तिलावत करें, कारो नमाज अदा करें और ये न सोचें कि नमाज पढ़ेंगे तो कस्टमर चला जाएगा, नमाज पढ़ेंगे तो हमारे माल का नुकसान होगा, हमारे कस्टमर चले जाएंगे, तिजारत में घाटा होगा। नहीं नहीं, बल्कि नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह तिजारत में बरकत अता फरमाएगा और ये घाटे का सौदा नहीं है। और इसी तरीके से ए रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अल्लाह के नाम पर खर्च करने से माल कम नहीं होता, बल्कि मौला उसमें बरकतें अता फरमाता है।